शेयर बाजार, टैक्स की मार और विश्वास खोती देश की सरकार, यह है थंबनेल। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको एक बार सोचने को मजबूर कर देगा। और अगर सरकार का कोई मुलाजिम या सरकार देख रही तो उनको भी सोचना पड़ेगा। पहले बात करता हूं शेयर बाजार की। बजट के बाद शेयर बाजार में समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहां भागा चला जा रहा है। ये किसी अलग वीडियो में भी बताऊंगा कि क्यों भाग रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आज मुद्दा दूसरा है, थोड़ा सा बजट का ही मुद्दा है। सारा मजा किरकिरा बजट के उद्घोषणा से ही हुआ है, क्योंकि बजट में बहुत जल्दी थी। ऐसा लग रहा था कि ये बजट जो सरकार पेश कर रही है, 6 महीने बाद तो दोबारा भी पेश होना था बजट, और अगले 4 सालों तक सरकार को ही बजट पेश करना था। तो क्या ऐसा लग रहा था कि अब बजट पेश करने का मौका नहीं मिलेगा आगे के सालों में, जो सब कुछ इसी बजट में बता दिया गया? मन कहां से खट्टा हुआ है। टैक्स लगा, ठीक है। शेयर बाजार कोरोना काल के बाद खूब फला फूला, लोग यहां पर आए, उन्होंने मौके तलाशे, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ ने गंवाने के लिए, कुछ ज्यादा लालच में फंसे, कुछ बढ़िया से काम किए। यहां पर टैक्स बनना शुरू हुआ। बनना मतलब टैक्स कैसे बनना शुरू हुआ? पहले मतलब कमाई शुरू हुई। तो सरकार तो ढूंढती रहती कि कहां रेवेन्यू से टैक्स मिले, तो उसने कहा यहां कमाई हो रही है, तो यहां पर उसने टैक्स लगा दिया। कोई बुराई नहीं, सरकार ने यहां टैक्स लगा दिया, बढ़िया किया। पैसे कमा रहे हो तो टैक्स दो। 15% से 20% टैक्स कर दिया, बहुत सुंदर किया। हम लोग को देना चाहिए अगर हम लोग पैसे कमा रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शन में लगाया, वो भी ठीक किया। थोड़ा कम लगाया, वो भी एक अलग वीडियो में बात हो। या यही बता देता हूं कि फ्यूचर ऑप्शन वालों को रोक रहे थे, और उनको रोकते रोकते शॉर्ट टर्म वालों पे टैक्स लग गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे भी लगाया कि भाई जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा कमा रहे हैं उन पे भी पैसा लेना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा कमाए ले रहे हैं। दिक्कत ये हुई कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमाए ले रहे हो, बड़ी तेजी हुई जा रही है। आप ही लोगों ने कुछ बोला था तो बाजार भागा था, तो लोगों ने पैसे कमाए, ठीक कमाए। लेकिन अगर 23 जुलाई को बजट आया है तो उस दिन के बाद की ही चीजों पे टैक्स लगेगा। अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि 23 जुलाई के बाद जो चीजें बिकेंगी उन पे टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से, और उसके पहले जो प्रॉफिट हुआ है वो 15%। तो सही है। लेकिन हम यहां पे एक चीज और बता दें, हम 23 जुलाई के बाद भी अपने अगर पुराने शेयर बेचें तो उस पर भी 15% लगना चाहिए, क्योंकि यहां पे अरुण जेटली वाली ही बात सही होनी चाहिए जो 2018 में किए थे। वो ग्रैंडफादरिंग वाला टैक्स लगना चाहिए यहां पर। आज ही की कीमत मानी जाएगी। 23 जुलाई को बजट आया है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली बात आज ही की तारीख से मानी जाएगी। हमने आज जो खरीदारी की, अब इसके बाद वाला सारा सिस्टम वो रहेगा। इसके पहले हमने जो खरीदारी की है, वो जो हम बेचेंगे, तो आज की बाइंग प्राइस मानी जाएगी। 23 जुलाई को जो प्राइस था शेयर्स का, वो कंसीडर किया जाएगा एज ए बाई प्राइस। यही तो उस टाइम हुआ था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया था 10%। तब तो जस्टिफाइड है, और इसमें जरा सा भी ऊपर नीचे तो गड़बड़ है। और हम मान लेते हैं कि सरकार ने टैक्स लगाया तो हम देंगे, क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो जरूर देंगे। टैक्स देना चाहिए, देश के विकास में देना चाहिए। भले थोड़े लोग टैक्स दें और बाकी लोग, आप जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में कई जगह बताया जा रहा है कि बाकी लोग बैठे बैठे खाएंगे। दूसरी बात, टैक्स की मार, एक और मार लगी, और वो सबसे खराब हुई। वही कोढ़ में खाज हुई। देश की आम जनता के बीच जो धीरे धीरे ये विश्वास खोती जा रही है सरकार ने बहुत गलत काम किया।
देश आजाद हुआ था तो हमारे बाबा बताते थे कि चांदी का सिक्का चलता था। फिर 16 आने सही बात वाली कहावत थी। 16 आने मतलब चार चार आने बन के 16 आने, और 16 आने का 1 रुपया। आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने 4 आना भी देखा, 5 पैसा भी देखा, 10 पैसा और 20 पैसा भी देखा अपने बचपन में। चार चार आने और 8 आने की चीजें मिला करती, जो चार चार आने मिलके 16 आने बन के 1 रुपया। महंगाई बढ़ती गई। बीती सरकारों ने भी कहा कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से लड़ने के लिए हम आपको एक साधन देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को तो साधन मिला कि महंगाई भत्ता समय दर समय बढ़ता रहा। कितने सारे उसमें आए संशोधन और सारा कि ये वाला महंगाई भत्ता लग गया, अब ये वाला आ गया, है ना। आम जनता के पास एक ही सोर्स था और उस पे सरकार ने ही खुद कहा था कि हम आपको इंडेक्सेशन की सुविधा देते हैं, चाहे वो गोल्ड में था चाहे रियल एस्टेट में था। और यही चीटिंग हो गई है। ये चीटिंग है, सरासर धोखा। बीती सरकारों ने जो वादा किया था उनके वादे को तोड़ देना। मैं तो यहां पे कहूंगा कि अगर वीडियो कुछ वकील लोग देख रहे हैं तो अदालत से कुछ इसका निष्कर्ष निकलवाएं, कुछ इसका उपाय हो तो समझें कि भाई कैसे बचा जाए। इंडेक्सेशन हट गया, मतलब 50 साल पुराना घर है तो इंडेक्सेशन की व्यवस्था हट गई। 12.5% के हिसाब से टैक्स दो। यार ये व्यवस्था तब तो अच्छी लगती है जब आप 5-6 साल पुराने घर पे बात करते हैं। बल्कि हम तो कहते हैं कि ये व्यवस्था उस दिन से ही लागू होनी चाहिए, 23 जुलाई से। ये भी सरकार इसमें चाहे कितने भी जस्टिफिकेशन दे ले, कितने भी लॉजिक्स लगा ले, ये गलत है, गलत है, गलत है। गलत इसलिए है कि बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आएगी आम आदमी पे। आम आदमी जिसको पिछली सरकारों ने कहा था कि यार महंगाई से हम तुम्हारी प्रत्यक्ष रूप से तो कोई सहायता नहीं कर पा रहे, लेकिन परोक्ष रूप से तुमको इंडेक्सेशन की व्यवस्था देते हैं कि अगर तुमने कोई चीज खरीद ली है और भविष्य में बेचोगे और तुम्हें प्रॉफिट होगा तो महंगाई के हिसाब से इंडेक्सेशन की व्यवस्था, तुम बच जाओगे। ये बॉन्ड में भी था, डेट में भी था, सब में था। शायद अब सब में हटा लिया गया होगा, लेकिन प्रॉपर्टी में तो हटाया गया। और प्रॉपर्टी में आपने ये चीज हटा के क्या किया? मान लो एक आम आदमी है, देश का आम आदमी, जनता है, और जनता के पास एक किसी व्यक्ति के पास एक घर है। वो किसी तरह से सामाजिक कारणों से अपने आय के और साधन विकसित नहीं कर पाया। वो नौकरी नहीं पा पाया, वो बिजनेस नहीं कर पाया, वो किसी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था, काम करने की स्थिति में नहीं था, पैसा कमाने की स्थिति में नहीं था। वो उस घर के सहारे, जो उसके बाप दादा उसको दे गए, पुश्तैनी घर, वो घर शहर में आ गया। शहर में वो घर आ गया और इत्तेफाकन उसकी 3 बिटियां भी। 3 बिटियों की शादी उसको उस घर को बेच के करने की वो सोचता है। लेकिन सरकार ने क्या व्यवस्था की अभी नई बजट में कि बेटा अब तुम्हारी 3 बेटियां नहीं 4 बेटियां हैं। जब ये घर बेचोगे तो 3 बेटियों की तो तुम्हें शादी करनी होगी और एक बेटी ये टैक्स के रूप में तुमसे ली जाएगी। मतलब इंडेक्सेशन हटाने से यह व्यवस्था है कि एक बिटिया की शादी का भार और पड़ेगा उस पर, इतना टैक्स वसूला जाएगा। बाकी टैक्स कितना वसूला जाएगा ये सब लोग बता रहे हैं यूट्यूब। 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स डबल ट्रिपल से लगेगा, वो आप टैक्स ले। तो आपने चीटिंग क्या की कि आपने वादा खिलाफी कर दी। बल्कि ये वादा खिलाफी वर्तमान सरकार की नहीं हुई, ये जो पिछली सरकारों के भी काम थे उन पे भी पानी फिर गया। महंगाई से जो लड़ने की हमको ताकत मिली थी, हमारे घर पे एक घर ही तो होता है आदमी पास कि यार वो बेचता है उसको और अपने
ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग घर रहने के लिए रखते हैं, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि वो घर बेचकर ही उनका आगे का काम चलता है, पैसे रुपए मिलते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत कष्ट हो गए। आदमी घर बेचे, फिर पहले सरकार का टैक्स भरे, तब अपना कोई काम करे, तब वो अपना लड़का पढ़ाने भेजे, अपनी बिटिया की शादी करे। ये है विकसित भारत की कहानी। 2047 में भारत विकसित होने जा रहा है, ऐसी हमारी कोशिश है। ऐसे विकास का क्या करेंगे? ऐसे विकास का क्या करेंगे? अरे 2075 में विकसित हो जाएंगे। उस विकसित भारत का क्या करेंगे जहां पे जनता ही क्या होता उससे पहले मर मिटेगी, उसी की बलि चढ़ जाएगी। ये कष्ट बहुत बड़ा है, और ये कष्ट उस जनता को बराबर अब समझते चलेगा जिसको जमीन बेचने की, मतलब अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत पड़ेगी, उस पर टैक्स लगेगा। इसको सरकार को निश्चित वापस लेना पड़ेगा अगर वो समझ पा रही है। इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होने वाले हैं, बहुत खराब रिजल्ट आएगा। ये बहुत गलत किया है, दुष्प्रभाव लंबे समय तक पड़ेंगे। और साथ में सरकार ने क्या विश्वास खो दिया कि अब तो जब मन आएगा तब टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, जब मन आएगा पुरानी चीजें जैसी हैं वो बदल दी जाएंगी। अभी तो कॉरपोरेट को क्या होता, कुछ सुविधाएं दे रखी हैं स्पेशल, कॉरपोरेट का टैक्स नहीं बढ़ा। इवन 10 साल पहले जो कॉरपोरेट टैक्स लगता था वो कम ही हुआ, उनको प्रोत्साहन दिया गया कि भाई तुम देश के विकास में साझीदार बनो, विकास करो। लेकिन उनके लिए भी अगर कोई कंडीशन रखी कि यार 20 साल तक तुम्हें ये सब्सिडी मिलेगी, वो मिलेगी, और अचानक कहो सरकार कहते कि यार ये सब्सिडी खत्म, तो सरकार के काम करने की जो शैली है उस पर प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही। ये भाई किस तरह काम कर रहे हो? मतलब आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, आपका बजट गड़बड़ा रहा है, तो आपने एक नया टैक्स ठोक दिया, क्योंकि आपको तो बजट का कैलकुलेशन करना ही है। अभी एक और वीडियो में बताएंगे कि कर्जा इतना है कि विकास मतलब क्या, कर्जे की नींव पे देश का विकास होगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि विकसित भारत बनाने के चक्कर में सरकार देश की जनता से ही उसके विकास के सपने छीन ले। तो जनता का तो विकास का सपना ही छीना जा रहा है। पता नहीं वो 2047 तक स्वस्थ जिंदा रहेगी भी कि नहीं रहेगी। जब इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी तो वो तो अवसाद में आ जाएगी ना, मनोदशा गड़बड़ा जाएगी आम जनमानस की, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं है। वो अपनी एक आध प्रॉपर्टी के भरोसे बैठा है कि यार इसी काम निपटा लिए जाएंगे। और थोड़ा सा समय में पीछे लिए चलता हूं, 2016 नोटबंदी का साल। सरकार कहती है कि हम काले धन पर लगाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही, लगी लगाम कि नहीं लगी ये समय दिखा रहा है कि लगी भी, शायद थोड़ी लगी। डिजिटल क्रांति हुई, यूपीआई से पेमेंट होने लगा, विदेश तक डंका बजा कि यूपीआई से सबसे ज्यादा पेमेंट इंडिया में होता हुआ। सही बात। अब आप बजट में एक इंडेक्सेशन वाली व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, और क्या व्यवस्था ला रहे हैं दोबारा? इकोनॉमी में ग्रे इकोनॉमी चलने लगे, यानी काले धन की व्यवस्था फिर से चले, और कहीं ना कहीं आपकी डिजिटल क्रांति पे बट्टा लग जाए। कैसे लग जाए ये हम बता देते हैं। अब आदमी ज्यादा टैक्स देगा प्रॉपर्टी पे जब इंडेक्सेशन हट गया और पुरानी प्रॉपर्टी बेचेगा, या वो कम दिखाएगा, अपनी सेल वैल्यू कम दिखाएगा, तो सिस्टम में और काला धन आएगा ना। वो कहेगा यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ की बिक रही है, 3 करोड़ दिखाओ, 2 करोड़ काला धन जनरेट। तो यू टर्न ले रही है क्या सरकार 2016 के बाद? जो 10 साल में रिफॉर्म करने की बात हुई थी 2014 से 24 तक, वो यू टर्न हो रहा है। अब यूपीआई से पेमेंट करेगा आदमी कि वो नंबर 2 का जो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किए उसको खर्च करेगा? बताइए सिस्टम में क्या होगा? सिस्टम में काला धन फिर से चलेगा ना, और डिजिटल क्रांति वाले पेमेंट कम हो जाएंगे।
सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया, सरकार ने गरीब पे ध्यान नहीं दिया, सरकार ने यह ध्यान दिया कि यार पैसा कम पड़ रहा है तो टैक्स कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट का वो बनना है, हब डिफेंस में एक्सपोर्ट करना, सब में सब कुछ करिए यार, सब कुछ करिए, लेकिन देश की जनता का मुंह बांध करके इतनी पिटाई मत करिए कि वो कुछ बोल ही ना पाए। जनता बोल नहीं पा रही है, पीठ पर धमाधम हो रहा है, कराह उठी है जनता टैक्स देते देते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्स मिला के 50, 55, 60% तो बन ही जाते हैं, उसको टैक्स देना होता है। अरे इससे अच्छा तो था, वित्त मंत्री को एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सुझाव देंगे, यहां बता दें कि भैया सारे टैक्स हटा के एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देते हैं, कि भैया कंपनी ने कोई चीज बनाई, वो होलसेलर को दी 10 रुपया की, तो उसने 1% टैक्स काट लिया, आगे बढ़ी तो होलसेलर ने टैक्स काट लिया, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा फिर 1% का ट्रांजैक्शन टैक्स लगा लो यार, दुनिया भर का बवाल किए हो। कहीं सुनने में आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड की किताब बन रही है, इतना ज्यादा घुमाव फिराव कर दिया। अब यही टैक्स है, इसमें क्या कम अड़चन आएगी? शेयर बाजार में बोला कि 23 जुलाई तक जो टैक्स लगेगा 15% लगेगा। अब छांटे बटोरे आदमी कि हम कौन सा शेयर 23 जुलाई के पहले बेचे थे, फिर बाद में, फिर हम ग्रैंडफादरिंग वाली बात कर रहे हैं, अगर वो आप लगाएंगे तो फिर वही बवाल जो 2018 में होता। तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों यार करते हो सारी चीजों को? सिंपल टैक्स की बात कर रहे हो तो 1% का ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए, फुर्सत पाइए, हर आदमी देगा, उसमें कुछ करना ही नहीं हो तो टैक्स अपने आप कटेगा, जो जितना खर्चा करेगा उतना देगा। इतना सिंपल होना चाहिए टैक्स की व्यवस्था, अगर व्यवस्था ही करनी है तो। अगर सुझाव ही मानने हैं जनता के, सबसे अच्छा सुझाव दे रहे, ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए 1%, सारे टैक्स हटाइए, एकदम सुकून की जिंदगी सब जिएंगे और टैक्स कलेक्शन भी सरकार का अच्छा होगा। काले धन की व्यवस्था पूरी कर दी सरकार ने, ये होना ही होना है, आम जनता को मरना ही मरना है, पिसना ही पिसना है। दूसरा, सरकार के इस टैक्स की मार किस पे पड़ रही है? देश में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो तरह के कुनबे हैं। यानी कि एक वो समाज है जो सारा कॉपी किताब, सारा खर्चा पत्री सब बनाता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, सारे स्टेटमेंट बनाता है और फिर सरकार को टैक्स देता है। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई टिकिया बेच रहा है, कोई लैया पट्टी बेच रहा है, कोई बतासा लगा रहा है, कोई साइकिल की दुकान खोले, कोई स्कूटर का मैकेनिक है, कोई बाल काट रहा है। इन सब पे टैक्स है? किसी पे टैक्स है? कोई सब्जी बेच रहा है, और ये टैक्स के दायरे में आते हैं इनमें से कई लोग, लेकिन पकड़े नहीं जा सकते किसी कीमत पे। अब कोई खस्ते वाला कितने खस्ते बेच रहा कौन गिनेगा? छोटे छोटे ठेलों रेहड़ियों की कमाई 50,000, 1 लाख रुपए है महीने की, वो टैक्स के दायरे में आते हैं। लेकिन दायरे में आना और पकड़ में आना दोनों अलग बात है। अब जो नौकरी कर रहा है बेचारा, उसका तो आपके पास सब कंप्यूटराइज्ड है, आपने पकड़ लिया कि गुरु, और उसको नौकरी में जो तनख्वाह मिल रही है वो पहले टैक्स काट के मिल रही है। उसके हाथ में जब तनख्वाह आ रही पहले टैक्स कटाया रहा, क्योंकि हम तो जानते हैं तुम कितना कमा रहे हो, सब गवर्नमेंट के हिसाब है, काट लिया। बिजनेसमैन पे भी तमाम चेक्स लगे हुए कि तुम भी टैक्स देके बिना टैक्स दिए जा नहीं पाओगे, ठीक। और जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसका टैक्स का कौन क्या करेगा? इसमें कुछ किया ही नहीं असल। तो जनता में यह भी आक्रोश है। चलो मीडियम क्लास कह दिया कि 3-4 करोड़ है, इसके वोट से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे भी कम है, ये वोट नहीं देने जाते, ये घर में एसी में आराम करते हैं, ये भी मान लिया। लेकिन जनता, आप जानते नहीं है, जनता का दिमाग कभी भी पलट सकता है। जब बात खाने, कमाने और रहने पे आ जाएगी, जब उसे इतनी दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी जरूर, मंशा तो यही लग रही सरकार की,
ये हम किस विकसित देश को कॉपी करने लगे हैं? इतनी कट्टरता। लोकतंत्र की आत्मा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और जब इस बात का एहसास जनता को होने लगता है तो यह समझ लीजिए कि देर हो गई है। सरकार को समझ लेना चाहिए खतरे की घंटी बज गई है। पता नहीं क्यों हमको अप्रैल से तो लग ही रहा था, बहुत लग रहा है कि हो ना पाएगा इस तरीके से, इस तरह से ना चल पाएगा, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स को इंडेक्सेशन जो इसमें लगा है, इस क्लॉज को सरकार को वापस लेना चाहिए। समय से चेत जाना चाहिए सरकार को, क्योंकि यही मुद्दा आने वाले आगामी राज्यों के चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। दिल दुख गया है जनता का, और दिल तब और दुख जाएगा जब टैक्स लगेगा। ये कैपिटल गेन टैक्स बहुत खतरनाक है, ये सरासर चीटिंग है। पिछली सरकारों ने ये बोला कि भैया तुम महंगाई से लड़ पाओगे इंडेक्सेशन के द्वारा, टैक्स कम देना पड़ेगा। अब आपने सीधे हटा दिया, और आपको इतना ही ज्यादा इंडेक्सेशन हटाना है, सब कुछ हटाना। आप सब कुछ 23 जुलाई की बात करिए। शेयर की खरीद भी 23 जुलाई मानी जाएगी, प्रॉपर्टी की भी खरीद 23 जुलाई। 23 जुलाई के बाद जितनी प्रॉपर्टी खरीदी जाए, इस जुलाई महीने में 23 जुलाई 23 जुलाई के बाद जितनी प्रॉपर्टी खरीदी जाए, जितना शेयर खरीदा जाए, उस पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्रॉपर्टी टैक्स सब कुछ इक्वल कर दीजिए, मंजूर है। लेकिन इसके पहले की जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको आदमी कभी भी बेचेगा, या तो उसका बाइंग प्राइस आज के सर्किल रेट के हिसाब से कर दीजिए। करना चाहिए ना भाई, ईमानदारी है तो जुलाई में जो सर्किल रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का, वो रेट कर दीजिए, वो उसका बाइंग प्राइस होगा। ये थोड़े ना है कि यार उसने सन 80 में प्रॉपर्टी 1 लाख की खरीदी थी, आज 5 करोड़ की हो गई, आपने ठोका टैक्स। अरे सरासर बेईमानी और चीटिंग है यार। या दबाव बनाया जा रहा है, आदमी कुछ कह सुन नहीं पा रहा है। तो जब लोकतंत्र में आदमी ऐसे कुछ नहीं कह सुन पाता है तो उसको दूसरा तरीका आता है, वो तरीका खतरनाक है। हम इसलिए चाहते हैं कि ये सरकार इंडिया की ग्रोथ को लेके चल रही है, तो ये सरकार बनी रहनी चाहिए। हम इस सरकार के हित की बात कर रहे हैं। अगर ये चीज नहीं करेंगे और जनता में आक्रोश आ गया तो जनता को देर नहीं लगती है सरकार बदलने में, बिल्कुल देर नहीं लगती। असल में अभी इस जनता को एक चीज और सीखनी है कि तुम्हारा भला 5 किलो चावल और आटे से नहीं होगा। जिस दिन जनता को यह अकल आ गई कि यार ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, उस दिन तो और भी जवाबदेह होना पड़ेगा किसी भी सरकार को, कि गल्ला खिलाने से और थोड़ा बहुत पैसा देने से नहीं काम बनेगा। और दूसरा यार एक संदेह और हो गया है, सरकार आज कहीं 12.5% कर देते हैं, कल को कहेगी 30% कर देते हैं, 20% कर देते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 30% कर दो, उसको भी सब 30% कर दो, सब स्लैब में जोड़ दो। प्रॉपर्टी टैक्स भी कहो कि 20% कर दें, अभी 12.5% किया है क्योंकि इंडेक्सेशन इस साल हटाया है। ये तो यार उसी तरह की चीटिंग है ना, कि जब आपने पहली बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो हटाया शेयर बाजार से, तो आपने एक सुविधा दी कि तुम्हारा बाइंग प्राइस 2018 से हो गया यार, और 10% टैक्स लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया, 12.5% कर दिया। तो आज ये हो सकता है ना कि आप इंडेक्सेशन वाला क्लॉज हटा रहे हो तो प्रॉपर्टी में 12.5% टैक्स ले रहे हो। आपका मन आएगा 2 साल बाद तो आप कहोगे 20% टैक्स लेंगे यार, जनता की चलनी नहीं है कोई। तो ऐसे थोड़ी ना यार देश चलता है, मार ही डालेंगे क्या भाई, है? पीठ में लात मार रहे हैं, समझ में आ रहा, पेट में लात मत मारिए। हमें तो यार कभी कभी सरकार की पॉलिसीज पे हंसी आती है, और ये जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं क्या सोच के कैसे बनाते हैं। जिस काले धन को रोकने के लिए 2016 में नोटबंदी की गई, वही काले धन का फिर से जनरेशन होगा। हर आदमी यार प्रॉपर्टी का असली बिक्री का रेट नहीं बताएगा, वो कमी करके बताएगा, उसे टैक्स थोड़ी ना दे के मरना है। पूरी ग्रे इकोनॉमी, कैश ग्रे हो जाएगा। जो व्हाइट
कैश था वो गिरे फिर से होने को तैयार है। पता नहीं यार क्या कर रहे हो। आज शेयर मार्केट की बात करने से ज्यादा जरूरी ये बात करना था। दूसरा, ध्यान हटाओ आंदोलन। अब बाजार भागना शुरू कर दिया है तो आदमी भूल ही गया बजट की इवेंट को, और सब लोग बड़ा ट्विटर पे इसको बता रहे हैं कि बजट की इवेंट कितने दिन चलती है, 2 दिन 3 दिन। अब बाजार चल रहा है। अरे बाजार तो खूब तेज चल ही रहा है। इस पे भी एक वीडियो है। अब जनता सोच रही है प्रॉफिट बुक करके 20% टैक्स भरेंगी, क्या करें। और बाजार में कुछ खरीद भी नहीं पाए बजट के चक्कर में, पहले इलेक्शन के चक्कर में, फिर अभी, और समझ ही नहीं आ रहा, बाजार भागा जा रहा है। करेक्शन आ ही नहीं रहा जिसका इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक को अलग चिंता है। चारों तरफ से पिटाई होने वाली है। चौकीदार बोल रहा है सब मारे जाएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, और आनंद भाव चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो जरा कस के शेयर करिए, क्योंकि जो लोग आंख मीच के बैठ जाते हैं कि बाढ़ का पानी हमारे घर नहीं घुसेगा, वो किसी दिन सोते सोते उनके घर को बहा ले जाता है सैलाब, केदारनाथ की तरह। समझ रहे हैं आप। तो ये बाढ़ का पानी सबके यहां घुसेगा। जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो सबके टैक्स लगेगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार से विनम्र निवेदन है कि जनता के बीच अपना विश्वास मत खोइए। जनता को ये ना लगने लगे कि सरकार किसी भी दिन मुंह उठा के आएगी और कोई भी टैक्स लगा देगी। भारत लोकतंत्र है, और शायद देश जो अपना है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ना। तो यहां संविधान की आत्मा जीवित रहे। कहीं ये सोचने पे न मजबूर हो जाए हम लोग कि सही में अगर बहुमत में ये सरकार आ गई होती तो संविधान ही ना चेंज कर देती। जब अभी ये हालत है कि इस तरह से टैक्स लग रहा है, तो जब सत्ता में पूरी तरह से, पूरी रॉ में पूरे बहुमत से होंगे तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे, हम लोग क्या करेंगे। अरे थोड़ा टैक्स कॉर्पोरेट पे भी लगाइए। कॉर्पोरेट भी तो बहुत खर्चा कर रहा है। उसके खर्चे पे ही कोई टैक्स नया निर्धारित कर दीजिए कि जो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा शोबाजी करेगा, बहुत मतलब शानो शौकत दिखाएगा, है, तड़िक झाम करेगा, उस पर टैक्स कोई लग जाए एक्स्ट्रा। कि बस यही कहा जाएगा कि ये तो अपनी कैपिटल का 0.7% खर्च किए। अरे तुम खर्च तो करोड़ों में किए, तो जितना वैभव जो दिखाए उस पर टैक्स लगाइए। ये भी तो टैक्स लगना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से एक ही टैक्स लगना चाहिए, ट्रांजैक्शन टैक्स। जो जितना खर्च करेगा उतना टैक्स लगेगा। काम खत्म। 1% दो, जय बार पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जाए, 1% लगेगा। काम खत्म। जिंदाबाद, है ना। जय हिंद, जय भारत। लेकिन भैया भारत माता कराहने न लगे, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर।